Bank employee in Aligarh forced to transfer rupees 98K and beaten to death। क्या अर्थ हुआ? बैंक एम्प्लॉय का अर्थ होता है कर्मचारी, बैंक का कर्मचारी इन अलीगढ़, अलीगढ़ में फोर्स का मतलब होता है दबाव डालना, जोर ज़बरदस्ती करना। टू ट्रांसफ़र करने के लिए रुपीज़ 98K अर्थात 98,000 रुपये एंड बीटन टू डेथ। बीट मीन्स होता है पीटना, टू डेथ मृत्यु होने तक, अर्थात पीट कर हत्या कर देना। तो टोटल का क्या अर्थ हुआ कि अलीगढ़ में एक बैंक कर्मचारी के ऊपर 98,000 रुपये ट्रांसफ़र करने का दबाव बनाया गया और पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। तो भाई ऑनलाइन पेमेंट्स के या फिर डिजिटलाइजेशन के जहाँ बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं, वहाँ पर कुछ नुकसान भी हैं। अब हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है ताकि वो नुकसान कम से कम हों। तो चलिए न्यूज़ को आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे क्या घटना हुई, और इंग्लिश के कुछ न्यू वर्ड्स भी आपको यहाँ पर सीखने के लिए मिलेंगे। पीलीभीत, ए 24-year-old एम्प्लॉय ऑफ ए प्राइवेट बैंक का एक 24 साल का कर्मचारी इन अलीगढ़ में वॉज बीटन टू डेथ, उसकी पीट कर हत्या कर दी बाय रोवर्स, लुटेरों ने। रोवर का मतलब होता है लुटेरा। आफ्टर दे फोर्स्ड हिम, जब उन्होंने उसको फोर्स किया यानी कि उस पर दबाव बनाया, टू मेक एन ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने का ऑफ 98,000 फ्रॉम हिज अकाउंट, अपने अकाउंट से 98,000 रुपये ट्रांसफ़र करने का जब उन्होंने दबाव बनाया, वाइल ही वॉज रिटर्निंग, जब वो वापस आ रहा था, रिटर्न का मतलब वापस आना, जब वो लौट रहा था होम अपने घर, टू हिज विलेज अपने गांव में, इन पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट, पीलीभीत ज़िले में। तो टोटल इस पैराग्राफ का जो अर्थ हुआ वो ये हुआ कि पीलीभीत ज़िले में अलीगढ़ के अंदर एक प्राइवेट बैंक का 24 साल का कर्मचारी जब अपने घर वापस आ रहा था तो उस पर लुटेरों ने उसके खाते से, उसके अकाउंट से 98,000 रुपये ट्रांसफ़र करने का उस पर दबाव बनाया और उसकी पीट कर हत्या कर दी। द क्राइम टुक प्लेस ऑन October 21 नाइट। द क्राइम का मतलब होता है अपराध। ये जो अपराध था टुक प्लेस, देखिए टेक प्लेस का मतलब होता है घटित होना और उसी का ये पास्ट टेंस है। तो ये अपराध घटित हुआ ऑन October 21 नाइट, 21 अक्टूबर की रात को। पुलिस ने कहा ऑन थर्सडे को, पुलिस ने थर्सडे को कहा दैट 7 पीपल हैव नाउ बीन अरेस्टेड, कि अब जो है 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फॉलोइंग ए टिप ऑफ का मतलब होता है सूचना या संकेत, यानी कि एक सूचना के आधार पर, संकेत के आधार पर 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। द डिकम्पोज्ड बॉडी ऑफ विक्टिम यूसुफ अहमद ऑफ गेभोज विलेज। डिकम्पोज का मतलब होता है सड़ी गली, यानी कि जैसे कि किसी की डेड बॉडी को कई दिन हो जाएं पड़े हुए तो वो सड़ गल जाती है, तो उसको डिकम्पोज्ड बोलते हैं। तो द डिकम्पोज्ड बॉडी ऑफ विक्टिम यूसुफ अहमद की सड़ी गली बॉडी ऑफ गेभोज विलेज, जो कि गेभोज गांव का रहने वाला था, अंडर अमारिया पुलिस लिमिट्स, और ये गांव अमारिया पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है, वॉज फाउंड नियर पीलीभीत माधोटांडा रोड, और ये माधोटांडा रोड, पीलीभीत माधोटांडा रोड जो है उसके पास में उसकी बॉडी पाई गई, अंडर सुनगढ़ी पुलिस ज्यूरिडिक्शन, और ये जो क्षेत्र है वो सुनगढ़ी पुलिस अधिकार क्षेत्र में आता है, अराउंड 6 PM ऑन वेंसडे, और ये बॉडी उसकी वेंसडे को शाम को लगभग 6 बजे प्राप्त की गई। एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, ASP, देखिए ASP की फुल फॉर्म जो होती है वो एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होती है। इन अनिल कुशवाहा सैड, यानी कि अनिल कुशवाहा जो कि ASP हैं, उन्होंने कहा यूसुफ्स फादर मकसूद अहमद, यूसुफ के पिता मकसूद अहमद ने फाइल्ड ए मिसिंग पर्सन रिपोर्ट, मिसिंग का मतलब होता है गुमशुदगी, एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी एट अमारिया पुलिस स्टेशन में। व्हेन हिज सन डिड नॉट रीच होम, जब उनका लड़का घर नहीं पहुंचा, ऑन October 21 21 अक्टूबर को, एंड हिज
फाउंड स्विच्ड ऑफ, और उसका फ़ोन भी जो है स्विच ऑफ जाने लगा। ठीक है। आफ्टर द बॉडी वॉज फाउंड, पीलीभीत सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, आफ्टर द बॉडी वॉज फाउंड, जब बॉडी प्राप्त कर ली गई, ठीक है, यानी कि जब उसकी डेड बॉडी को प्राप्त कर लिया, तो पीलीभीत सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो हैं, जिनका नाम है अनिल कुमार शर्मा, डिप्लॉय का मतलब होता है तैनात करना, यहाँ पे लिख दिया मैंने, तो उन्होंने तैनात कर दिया 3 पुलिस टीम्स, 3 पुलिस टीम को, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है 1 ऑफ सुनगढ़ पुलिस स्टेशन, एक टीम तो उसमें सुनगढ़ पुलिस स्टेशन की है, एंड 2 ऑफ स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप एंड सर्विलांस सेल, और 2 जो टीम हैं वो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की और सर्विलांस सेल की हैं, टू वर्क आउट द केस, इस केस को वर्कआउट करने के लिए, यानी कि इस केस पर काम करने के लिए, इस केस को हैंडल करने के लिए ये टीम जो है गठित की गई। द सर्विलांस टीम देन फाउंड that Yusuf had transferred money online to certain people. The surveillance team then found, तब सर्विलांस टीम ने ये पता लगाया, फाइंड का मतलब पाना है नी, और फाउंड उसका पास्ट टेंस है, तो सर्विलांस टीम ने ये फिर पता लगाया दैट यूसुफ हैड ट्रांसफर्ड, कि यूसुफ ने ट्रांसफ़र किया था मनी, पैसा, ऑनलाइन, टू सर्टेन पीपल, सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, पीपल लोग, कुछ निश्चित लोगों को यूसुफ ने ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र किया था, ऐसा सर्विलांस टीम को पता लगा। दे देन नैब्ड, नैब का मतलब होता है पकड़ना, गिरफ्तार करना, तब उन्होंने पकड़ लिया, किसने, पुलिस ने, मेन एक्यूज्ड, मुख्य एक्यूज्ड को, एक्यूज का मतलब होता है अपराधी, सॉरी आरोपी, तब पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, भारती संजीव, जिसका नाम भारती संजीव है, एंड द अदर अरेस्ट्स फॉलोड, और बाद में इसी के आधार पर जो है दूसरी गिरफ्तारियां हुई। ऑल द एक्यूज्ड आर एज्ड बिटवीन 18 to 22 ईयर्स, पुलिस सेड, पुलिस ने कहा कि जितने भी एक्यूज्ड हैं, जो भी आरोपी हैं, इनकी सबकी एज जो है वो 18 से 22 साल के बीच में है, बिटवीन का मतलब बीच में, यानी कि ये सभी आरोपी जो है 18 से 22 साल के हैं। ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछने के दौरान, यानी कि पूछताछ के दौरान, द एक्यूज्ड एडमिटेड, आरोपियों ने एडमिट किया, एडमिट का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, ठीक है, जैसे कि कोई पेशेंट होता है ना, बोलते हैं कि किसी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है उसको, यानी कि वहाँ पे भर्ती कर दिया है, तो उस सेंस में भी यूज होता है, और स्वीकार करना। ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग द एक्यूज्ड एडमिटेड, एक्यूज ने, आरोपियों ने स्वीकार किया है दैट दे हैड बीटन द विक्टिम टू डेथ, कि उन्होंने ही उस विक्टिम को, उस व्यक्ति को पीट पीट कर उसकी हत्या की है, विद स्टिक्स, स्टिक से, स्टिक का मतलब छड़ी, यानी कि लाठी डंडों से, एंड ब्रिक्स, ब्रिक्स का मतलब होता है ईंट, और ईंट से, यानी कि ईंटों से और लाठी डंडों से पीट पीट कर इन्होंने ही उसकी हत्या की है, ऐसा इन्होंने स्वीकार किया है, सेड पुलिस, पुलिस ने कहा। द एक्यूज्ड रिवील्ड दैट यूसुफ अराइव्ड एट पीलीभीत रेलवे स्टेशन फ्रॉम अलीगढ़ एट 10:30 PM। द एक्यूज्ड रिवील्ड, एक्यूज्ड आरोपियों ने ये रिवील किया, ये रिवील का मतलब होता है प्रकट करना, तो आरोपियों ने ये बात प्रकट की है, क्या बात प्रकट की है, दैट यूसुफ अराइव्ड, कि यूसुफ पहुंच गया था, अराइव का मतलब पहुंचना, कि यूसुफ पहुंच गया था एट पीलीभीत रेलवे स्टेशन, पीलीभीत रेलवे स्टेशन पे, फ्रॉम अलीगढ़, अलीगढ़ से, एट 10:30 PM ऑन October 21, यानी कि 21 अक्टूबर को रात को 10:30 बजे जो यूसुफ है वो अलीगढ़ रेलवे स्टेशन से पीलीभीत रेलवे स्टेशन पे कब पहुंच गया था, 10:30 बजे पहुंच गया था। ही देन प्रोसीडेड टू हिज मैटरनल अंकल्स होम हाउस, फिर वो प्रोसीड किया, प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, फिर वो जाने लगा टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस, मैटरनल अंकल का मतलब होता है मामा, ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो काकी के, यानी कि अपने मामा के घर की तरफ वो फिर जाने लगा, एट चिदैया दाह, ये उस जगह का नाम होगा,
एज देयर वॉज नो मीन्स, क्योंकि कोई मीन नहीं था, कोई साधन नहीं था। मीन का मतलब साधन, क्योंकि कोई साधन ही नहीं था। टू गो टू हिज ओन ब्लेज एट नाइट, कि रात में वो अपने गांव जा सके। अपने गांव जाने के लिए कोई साधन नहीं था, इसलिए वो अपने मामा के घर की ओर जाने लगा। सीइंग यूसुफ वॉकिंग अलोन, सीइंग देख कर यूसुफ को, वॉकिंग पैदल चलते हुए, अलोन अकेले, यूसुफ को अकेले पैदल चलते हुए देखकर द एक्यूज्ड एक्कोस्टेड हिम। एक्कोस्ट का मतलब होता है छेड़ना या बोलना, तो ये जो आरोपी हैं ये उसको छेड़ने लगे। एंड स्नैच्ड हिज बैग, स्नैच का मतलब होता है छीनना, हिज बैग उसका थैला, और उसका जो बैग था उसको इन्होंने छीन लिया। व्हेन दे फाउंड नथिंग वैल्यूएबल, वैल्यूएबल का मतलब होता है कीमती, और जब उस बैग के अंदर कोई कीमती सामान इनको नहीं मिला, दे फोर्स्ड यूसुफ, तो उन्होंने यूसुफ पर दबाव बनाया, टू मेक एन ऑनलाइन ट्रांसफ़र ऑफ ₹98,000, तो उन्होंने यूसुफ पर 98,000 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने का उस दबाव बनाया यूसुफ के ऊपर। विच द बैंक एम्प्लॉय टोल्ड दैम वॉज ऑल ही हैड इन हिज अकाउंट, और यही वो अकाउंट था जिसके बारे में, यही वो धन था जिसके बारे में इस बैंक का एम्प्लॉय ने इन लोगों को बताया कि भाई मेरे अकाउंट में तो सिर्फ इतने ही पैसे हैं। यानी कि जब इस बैंक एम्प्लॉय ने, यानी कि यूसुफ ने जब इन लोगों को बताया, उसके साथ मारपीट की, तो यूसुफ ने कहा कि भाई मेरे अकाउंट में तो सिर्फ 98,000 रुपये पड़े हैं। तो इन लोगों ने फिर उस पर दबाव बनाया कि ठीक है, ये 98,000 रुपये ही अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र कर। द रोबर्स दैन किल्ड यूसुफ, रोबर्स ने, लुटेरों ने, दैन तब किल्ड मार दिया यूसुफ को, एंड डम्प्ड द बॉडी, और उसकी बॉडी को फेंक दिया, डाल दिया, इन द श्रब्स, श्रब का मतलब होता है झाड़ी, झाड़ियों में, ए लिटिल डिस्टेंस, जो कि कुछ ही दूरी पर थी, अवे फ्रॉम द रोड, रोड से, यानी कि उसको पीट कर उसकी हत्या कर दी, और फिर उसकी बॉडी को जो है झाड़ियों में, जो कि रोड से कुछ ही दूरी पर थी, वहाँ पे डाल दिया। द 7 accused वर बुक्ड अंडर IPC सेक्शन 302। द 7 accused, जो 7 के 7 आरोपी हैं, वर बुक्ड, उनको बुक किया गया है अंडर IPC, IPC के तहत। IPC की फुल फॉर्म होती है इंडियन पिनल कोड, और हिंदी में इसको बोलते हैं भारतीय दंड संहिता। तो 7 के 7 आरोपियों को भारतीय दंड संहिता में के अंतर्गत जो है इनको बुक किया गया है, इन पर मुकदमा दर्ज हुआ है, और ये धारा जो है मर्डर के लिए होती है। एंड 120 और 120 धारा जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट ए क्राइम, जो लगती है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, क्रिमिनल का मतलब होता है आपराधिक, और कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र। टू कमिट, करने के लिए, एक क्राइम, एक अपराध, एक अपराध करने के लिए, आपराधिक षड्यंत्र करने के लिए धारा लगती है 120, तो इसमें मुकदमा दर्ज हुआ है। 302 में जो मर्डर के लिए लगती है, इसमें मुकदमा दर्ज हुआ है। एंड सेंट टू जेल, और उनको जेल भेज दिया गया है। तो इस तरह से करके इस व्यक्ति के साथ घटना घटित हुई। और ये जो रॉबर्स थे इतने बेवकूफ़ थे कि इनको ये भी पता नहीं था कि जब अपने अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करवा लेंगे तो उस अकाउंट के माध्यम से ही इनकी अरेस्टिंग हो जाएगी। भाई सारा का सारा आईडीज़ बैंक के अंदर लगा हुआ होता है, तो वहाँ से पता लग जाएगा किसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र हुआ है। तो इस तरह की घटनाएं बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। शासन प्रशासन को इस ओर बहुत ध्यान देना चाहिए, और हमको भी जो है प्रिकॉशंस लेने चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए कि इस तरह की घटनाएं ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।